ऐसा खुशबूदार आलू कीमा कि जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाए। इसमें एक ऐसा सीक्रेट मसाला डलेगा जिसकी खुशबू इतनी मज़ेदार हो जाएगी कि आपको आलू कीमा खाने का मज़ा आ जाएगा। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब कीमा लिया है। कीमा जो है वो मैंने मशीन वाला लिया है। इसको हमने जो है ना वो जो एक कढ़ाई में डाल लेना, तकरीबन 1.5 किलो के करीब कीमा है, ठीक है। इसके अंदर 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली सा चॉप करके तो वो इसके अंदर शामिल करूँगी। फिर 2 चम्मच जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसका मैंने पे जो है ना वो इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। फिर 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर है वो, फिर आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी, फिर आधा चम्मच के करीब जो है वो मैं नमक में शामिल करूँगी और 2 चम्मच मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी। अब हम जितने भी हमने मसाले डाले हैं ये सारे अब हम मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरीके से। फिर अब हम इसको कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख देंगे। हमने इसको तकरीबन 5-10 मिनट जो है ना आग पे तेज़ आग पे पकाना है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इतना इतना मोटा प्याज है ये कैसे गलेगा। जी हाँ, ये पानी जो है ना जो कीमा और प्याज पानी छोड़ेगा उसी के अंदर ये स्टीम होके तो पक जाएंगे प्याज। ये देखिए अब हम इसका एक सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं जिसकी खुशबू बहुत मज़ेदार होती है, जिसमें मैं डालूँगी दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची है, धड़ा मिर्च है थोड़ी सी, 2 अदद लौंग है, 1 मोटी इलायची है, ज़ीरा और काली मिर्च है 4 से 5 अदद। अब हम इनको ना हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो वो आपके मसाले जल जाएँगे। फिर हम इसको ठंडा करके उसके बाद हम इनको ग्राइंडर में जो है चॉप कर लेंगे। ये जी तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने जो है ना हल्की आँच पे इसको कीमे को दम पे रख दिया था और प्याज़ हमारा बहुत गल गया, सॉफ्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट मसाले जाएँगे उसके अंदर है एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो ऐड किया और बाकी जो अभी हमने मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर डाला है और आधी प्याली के करीब दही डाल के तो अब हम इसको इसकी बुनाई करेंगे। कीमे की बुनाई जितनी अच्छी होगी कीमा उतना ही मज़ेदार होता है क्योंकि कीमे में से एक स्मेल सी आती है, वो बुनाई करने से ही इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म होती है। अब हमने कीमे की बुनाई अच्छे तरीके से हो गई है। इसके अंदर जो है ना मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर लिया। आलू चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कम भी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ आलू बहुत पसंद किए जाते हैं कीमे में स्पेशली, तो इसलिए मैंने ज़्यादा डाले हैं। फिर 10-15 मिनट हमने बुनाई करने के बाद आलूओं की इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करके तो इसको हम हल्की आंच पे दम पे रख देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट रखने के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक, ऑयल भी ऊपर आ गया। इसके ऊपर हम हल्का सा धनिया लगाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे आलू गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए हल्की सी आंच पे हमने तकरीबन 15 मिनट आलू रखे और ये देखिए आलू जो है ना वो माशाल्लाह से सॉफ्ट हो गए हैं और गल गए हैं। अब जी अब हम इनको सर्व करेंगे। ये आप इसको कीमे को नान के साथ खाएँ ना तो बहुत मज़ा आता है। ये इतनी मज़ेदार इसकी स्मेल है, सॉरी खुशबू है, बहुत मज़ेदार है। यकीनन आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।